नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट। दोस्तों, कभी आपने ऐसा देखा है कि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कभी किसी सोल्जर को हायर किया हो, इंडक्शन हुआ हो और उसको तुरंत ही लड़ने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया गया हो या वॉर जोन में भेज दिया गया हो? ऐसा नहीं हुआ है ना दोस्तों। लेकिन स्टॉक मार्केट में जनरली ऐसा ही होता है। नए नए लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और बिना टेक्निकल एनालिसिस को सीखे स्टॉक मार्केट में जंप कर देते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और उसका फलसफा ये होता है कि कुछ दिन में ही आपको लॉस आने लगता है और धीरे धीरे आपकी कैपिटल जीरो हो जाती है और आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों, जब आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में एक इंटेंस ट्रेनिंग देने के बाद में वेपन्स वेपन्स कैसे चलाने हैं, आपको किस स्ट्रेटेजी पे वॉर लड़ना है, स्ट्रेटेजी सिखाई जाती हैं, डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, तब उनको अच्छे से ट्रेन करने के बाद में कहीं जाके उनको वॉर जोन में भेजा जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी तो स्टॉक को बाय करने से पहले, ट्रेड करने से पहले आपको ये सारे चीज़ें, सारे स्किल्स, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखने चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को आप सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा स्टॉक सिलेक्शन में। स्टॉक, अब मान लीजिए आपको कोई स्टॉक लेना है, आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मुझे एक्सिस बैंक लेना है, मुझे आईडीएफसी बैंक लेना है, मुझे एचडीएफसी बैंक लेना है, या मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लेना है, मुझे एशियन पेंट लेना है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपने सेलेक्ट कर लिए, स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये स्टॉक्स आज की डेट में लेने लायक हैं? क्या आज मुझे ट्रेडिंग के लिए इनको लेना चाहिए? अगर नहीं लेना है तो वो कैसे पता चलेगा? लेना है तो वो कैसे पता चलेगा? वो टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है आपको स्टॉक सिलेक्शन में। फिर आपने स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में आज ही उस स्टॉक को लेना है या 4 दिन के बाद में लेना है? तो 4 दिन के बाद में लेना है या कोई बाय सिग्नल आने के बाद में लेना है? तो ये सारी चीजें, कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करनी है, ये भी आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही सीखने के लिए मिलेगा। कितने टाइम के लिए मुझे स्टॉक होल्ड करना है, मुझे 1 दिन के लिए करना है, मुझे 2 दिन के लिए करना है, मुझे 1 हफ्ते के लिए करना है, कुछ कुछ हफ्तों के लिए करना है, महीने के लिए करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये सब आपको सारी जानकारी टेक्निकल एनालिसिस से ही मिलेगी। कितना रिस्क है, मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया तो उसमें कितना रिस्क है, कहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं, कितने रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन रखूं। तो ये सब चीजें कहाँ से सीखने के लिए मिलेगी? ये टेक्निकल एनालिसिस से सीखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने एक बार सीख लिया तो आप किसी भी स्टॉक में लगाइए, आप किसी भी इंडेक्स में लगाइए, किसी भी एसेट क्लास में लगाइए, जैसे कमोडिटीज में लगाइए, आप करेंसी ट्रेडिंग में लगा दीजिए, सब जगह एक जैसा काम करेगा। बस आपको जरूरत है कि टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखिए। बिना सीखे आप ट्रेड करने के लिए मत जाइए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं जिनको मान के चलना पड़ता है, उनको भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहला एजम्पशन है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट सब चीजों को डिस्काउंट करके चलता है। क्या सब चीजें हैं? कि क्या इंफॉर्मेशन नोन है, क्या इंफॉर्मेशन अननोन है, क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन हैं किसी स्टॉक में, क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हैं, उस स्टॉक को लेकर के क्या होप है, क्या उस स्टॉक को लेकर के फियर्स हैं। एज ऑन डेट जो प्राइस है वो सारी चीजें उसमें प्राइस इन है, डिस्काउंटेड है। मार्केट ने उन सब चीजों को अपने में ग्रहण किया हुआ है। तो ये पहला एजम्पशन है जो हमको मान के चलना पड़ता है। दूसरा एजम्पशन है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। दोस्तों, ट्रेंड्स और ट्रेंड्स लाइन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, उसको वहां पे समझाऊंगा। अब सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि मार्केट हमेशा ट्रेंड्स में मूव करता है। मतलब जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो अप ट्रेंड में अगर स्टॉक जा रहा है तो अप ट्रेंड में जाता रहेगा जब तक कि उसमें कोई सेल का सिग्नल ना आ जाए। कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है वो तब तक डाउन ट्रेंड में जाता रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाय का सिग्नल ना आ जाए। या कोई स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेंड में है, जब तक वो रेंज बाउंड ट्रेंड में रहेगा, जब तक वो साइडवेज रहेगा, जब तक कि उसमें कोई ब्रेकआउट का सिग्नल ना आ जाए। तो ये एजम्पशन मान के चलना पड़ता है। तीसरा एजम्पशन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दोस्तों, अगर किसी स्टॉक ने जब कभी अप ट्रेंड में था या कभी डाउन ट्रेंड में था
पास्ट में किसी पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को फॉलो किया था, तो जब भी वो फ्यूचर में अप ट्रेंड में आएगा या डाउन ट्रेंड में आएगा, तो वो लगभग वही प्राइस पैटर्न्स फॉलो करेगा जो पास्ट में उसने किए हैं, फ्यूचर में भी वही प्राइस पैटर्न्स फॉलो करेगा। ऐसा मान के चला जाता है। और ये ऐसा होता क्यों है? ये होता है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी ग्रीड पे काम करती है, फियर पे काम करती है, होप पे काम करती है। मान लीजिए कि मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आ गई, किसी स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज आ गई, तो लोग जो है एक साथ उसको बाय करने के लिए जाते हैं, कहीं हम छूट ना जाए, हम अभी इसी प्राइस पर ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में स्टॉक ऊपर जाए तो हमें अच्छा से अच्छा मुनाफा हो। तो एक तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं, और जैसे जैसे खरीदते हैं मार्केट उतनी ही तेजी से अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है, या स्टॉक उतनी तेजी से अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही फियर के टाइम में होता है, कोई बैड न्यूज आई तो लोगों में एक होड़ मच जाती है कि उसको तुरंत बेचना, जल्दी से जल्दी बेचो, निकलो वहां से, वरना तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मार्केट या स्टॉक जो है उसके धड़ाम से गिरना शुरू हो जाता है, और एक पैटर्न बनाता हुआ नीचे गिरता है, या पैटर्न बनाता हुआ ऊपर ऊपर चढ़ता है। तो जैसे कभी पास्ट में एक कुछ पैटर्न्स फॉलो किए थे, ऐसे ही अब जब भी वो उस तरह के सिचुएशंस आएंगी, तो मार्केट या स्टॉक उसी तरह के पैटर्न फॉलो करेगा। तो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करती है। तो दोस्तों, आई होप आपको या स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा, और मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टॉक को ट्रेड करने के लिए जाएं तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के बाद ही जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए लगेगा। उसके बाद में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आई होप आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे और लॉसेस से बचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।